हम हर्षनाथ की चढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं और अभी हम जीण माता के दर्शन करके आ गए। रोड एकदम शानदार बन चुकी है हर्षनाथ की। इससे पहले जब भी हम आए तो रोड हमें उबड़ खाबड़ और ख़तरनाक कंडीशन वाली रोड थी। अभी हम जा रहे हैं हर्षनाथ और 5.3 किलोमीटर, इससे पहले जब आया था मैंने तो नापा था तो 5.3 किलोमीटर था। देखते हैं कि अब कोई संशोधन हुआ है तो कितना है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक बाहर इधर ये मीटर लगाया तो पैमाना उसके हिसाब से 5 किलोमीटर ही लगभग इसको बताया जा रहा है। तो अभी मैं सारे नज़ारे आपको पवन चक्कियाँ, हर्षनाथ मंदिर, कुछ ओदियाँ बनी है, कुछ व्यू पॉइंट, कुछ सनसेट पॉइंट जो बने हैं सारे मैं आपको इस रास्ते में दिखाने वाला हूं। और हम उस मंदिर को देखेंगे जहां पर औरंगजेब ने जिसे तोड़वा दिया था, औरंगजेब को जिसकी लाइट नज़र आती थी, दीपक नज़र आता था, और जहां पर आज भी कुछ अवशेष पड़े हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार। करीब आधे से ज़्यादा अभी हम लोग आ चुके हैं। हरियाली बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ का जो विशेष नज़ारा है कि बादल शुरू हो चुके हैं। पीछे आपको कोहरा हल्का फुल्का नज़र आने लग चुका है। नीचे की घाटी में भी हल्के फुल्के अभी खेत खलियान घर इत्यादि दिख रहे हैं, लेकिन बादल अभी शुरू हुए हैं। दोस्तों आज गर्मी में भी हमें सर्दी का एहसास हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अभी हम हैं हर्ष की पहाड़ी पर जा रहे हैं हर्षनाथ के दर्शन करने के लिए। तो नीचे देखो, ऐसा तो मैंने कभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी नहीं देखा। पूरा मैं बादलों के बीच में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा आ चुका है, बड़ा खतरनाक वाला, और पूरी नमी मेरे आसपास छाई हुई है। धुआं सा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये धुआं नहीं है, ये प्रॉपर बादल ही है। थोड़ा सा आपको दम घुटने जैसी फीलिंग भी यहाँ पर आपको आएगी। और पूरे अब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि कैमरे में से इतना फील नहीं हो पाएगा कि ये बादल चल पा रहे हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर ये धुआं सा यहाँ चल रहा है, उड़ रहा है, यही बादल है। और घाटी में तो आप देखो नीचे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा आपको यहाँ पर ब्लर ही ब्लर नज़र आने वाला है। तो ये है राजस्थान के बादलों का नज़ारा। दोस्तों हर्षनाथ तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा भी हल्का फुल्का नज़र आ रहा होगा। ये तो अभी जस्ट हुआ है, मतलब जस्ट 2 मिनट पहले ही हल्का फुल्का यहाँ पर साफ़ सुथरा हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअलिटी क्या है। कि जस्ट इधर आप देखोगे 50 मीटर दूर यहाँ से हर्षनाथ का शिव मंदिर है। जस्ट 50 मीटर दूर यहाँ से हर्षनाथ का मंदिर है, जो आपको साफ सुथरा नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे सर्दियों में उत्तर भारत के अंदर धुंध आती है, कोहरा आता है, उस प्रकार से आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये जो पूरा आप प्रदेश इस प्रकार से देख पा रहे हैं, को धुंधला धुंधला जो मंदिर नज़र आ रहा है, ये हर्ष भैरू का ही मंदिर है, सॉरी शिव मंदिर है, जहाँ हर्ष, ये तो पर्वत हर्ष है, हर्ष मंदिर इसके बिल्कुल बराबर के अंदर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा मानसून खुलने लगा है, मौसम साफ़ होने लगा है, थोड़ा थोड़ा मंदिर आपको साफ़ सुथरा दिखा है। लेकिन ये तो किस्मत मान लीजिए कि हमने वीडियो बना रहे हैं कि ये साफ़ सुथरा आपको दिख गया, और बाकी रास्ते में हमने देखा था कि 50 फीट की दूरी पर दूसरा व्हीकल भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन ऐसी हो रही है कि दम घुट रहा है इन बादलों के बीच में, और आंखें भी पूरी खुल नहीं पा रही है। कंडीशन थोड़ी सी अपोजिट सी यहाँ पर हमें लग रही है। तो मेरे साथियों, अभी हम हर्षनाथ चोटी पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं सामने गुवक के द्वारा बनाया गया शिव मंदिर आपके सामने नज़र आ रहा है। ये वही मंदिर है जो आपको NH-52 से नज़र आता है। ये वही मंदिर है जो गुवक प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, चौहान शासकों ने इस मंदिर को बनाया था। ये वही मंदिर है जो आसपास के 30 किलोमीटर तक साफ़ सुथरा यहाँ से नज़र आता है।
लेकिन इसी के पास में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 8 मंजिल का पहले एक मंदिर और बना हुआ था जो औरंगजेब बादशाह ने तुड़वा दिया था, और आज भी इसके खंडर के अवशेष जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैसा है मंदिर और कैसे आज भी खंडर के जो अवशेष मिलते हैं, सारे अवशेष को भी अपन देखेंगे। तो सामने एक शिलालेख लगा हुआ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानकारी दी है, लेकिन हम लोग अंग्रेज लोग नहीं हैं, इसलिए अंग्रेजी के अंदर नहीं देखेंगे, हम हिंदी के अंदर अभी देखने वाले हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है हर्षनाथ मंदिर सीकर, चहमान या चौहान, चौहान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है तथा महामारू शैली में निर्मित है। मंदिर की शैली महामारू। विक्रम संवत 1030 यानी 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त उर्फ अल्लाता द्वारा करवाया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह है, अंतराल कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नदी मंडप भी की योजना है। अपने मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जो अब खंडित हो चुका है। वर्तमान खंडित अवस्था में यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशेषताओं एवं ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावली के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। बड़ी शुद्ध हिंदी का इसमें यूज किया गया है। उक्त मंदिर के संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर भैरव को समर्पित है। यानी इस शिलालेख से दो डायरेक्शन आपकी है। राइट में जाओगे तो आपको शिव मंदिर मिलेगा बड़ा सा, अभी जो आप महामारू शैली में जो आप देख रहे हैं, महामारू शैली ओशिया शैली की भांति। और इसी के लेफ्ट में जाएंगे तो अपने को भैरव मंदिर मिलेगा जहाँ पर हर्ष भैरू ने शिव की तपस्या की थी और उनकी गुफा में मंदिर बना हुआ है। अभी अपने आगे बढ़कर कुछ अवशेष आज भी औरंगजेब जो छोड़कर गया है उनके अवशेष खंडित अवस्था में यहाँ पर हमें अपने को नजर आते हैं। तो मैं साथ ही आपको दिखाता हूँ मंदिर के प्रांगण में हम लोग मंदिर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं खंडित अवशेष जो है हमें यहीं से दिखने शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इससे, इन शिलाओं से, इन स्तंभ से हमें पता चल पा रहा है कि जो 8 मंजिला इस बड़े मंदिर का उल्लेख जो मिलता है, कहीं न कहीं इस बात से स्पष्टीकरण होता है कि ज़रूर 8 मंजिल मंदिर यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके अवशेष जो है मंदिर में प्रवेश करते ही हमें कुछ टुकड़े खंडित अवस्था में, ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली संग्रहालय में भी इसके खंडित अवस्था में इसके अवशेष वहाँ पर रखे हुए हैं, पुरातत्व विभाग के रखे हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर विशेष स्थापत्य कला की कुछ नमूने यहाँ पर पेश है। हिंदू स्थापत्य के कुछ नमूने आपके सामने पेश है। आप देखो कि कैसी तराशकारी की हुई है और कैसी शानदार वाली ये कलाकारी की हुई है। तो मैं इन फोटोज़ को ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि तो कुछ नग्न फोटोज़ भी यहाँ पर है जो इस वीडियो में काफ़ी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ खंड नज़र आएंगे अलग अलग शैली के, विशेष शैली के, मध्यकालीन भारत की शैली यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर गवाह है। एक ये स्थान हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सामने भी एक जोन बना रखा है जहाँ पर इसके अवशेष रखे हुए हैं, वहाँ को मैं लेकर चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं ने अनाज डालना शुरू कर दिया है, जो चुग्गा जिसे बोलते हैं, पक्षियों के लिए चुग्गा डाला गया है। इसी के साथ आप देख रहे हो वो दीवार के साथ साथ यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, वो सारे उसी समय के अवशेष है जब औरंगजेब ने यहाँ पर ये तोड़फोड़ की थी और मंदिर को खंडित बना दिया था। अब भैरव मंदिर तो इस साइड में रह जाता है और इधर रहता है आपका शिव मंदिर। तो सबसे पहले अपने शिव मंदिर को देखते हैं। एक मंदिर सामने है जो काफ़ी पॉपुलर है और एक वाइट रंग का नंदी, हमें यहाँ पर बहुत बड़े नंदी जी महाराज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्योर संगमरमर से ये मूर्ति बनी हुई है, संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है उस ज़माने का। इससे पता चलता है कि मंदिर का जो गर्भगृह है कितना बड़ा होगा उस ज़माने के अंदर। कितना बड़ा नंदी जब आपके सामने है तो अंदाज़ा लगाइए कि 8 मंजिला मंदिर वाकई में ही होगा, क्योंकि इसके कुछ अवशेष जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ बड़े अवशेष। यहाँ के स्तंभ के अवशेष देखिए आप। इन स्तंभ अवशेष से साफ साफ यहाँ पर पता चल पा रहा है कि वाकई में जिस प्रकार से बेस लिया गया था, यदि इस प्रकार का बेस हो तो मंजिल निश्चित रूप से 1 या 2 नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा बेस तो भाई बहुमंजिला मंदिर वगैरह के अंदर यूज़ किया जा सकता है। और आप मेरे साथ बनकर देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें और ये स्तंभ, पिलर, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि 8 मंजिल का उल्लेख किया जा रहा है, किसी के पास आज तक इसकी फ़ोटोज़ नहीं है, लेकिन आप इन पत्थरों से, इन शैल से, इन चट्टानों से आप अंदाज़ा लगाइए, इनसे आप पता करिए कि वाकई में यहाँ त्रासदी तो
बढ़ी हुई है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। आप देखिए कितना मतलब गर्भ कितना बड़ा था इसका। पूरा ये खंडित अवस्था वाला ये प्रांगण है जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो ये तो अभी ये नए सरकार के प्रोजेक्ट है जो भी आप बराबर में देख रहे हैं, लेकिन ये सारे खंडित सबूत इतिहास को गवाह कर रहे हैं और इतिहास बता रहे हैं कि वास्तव में एक ज़माने में हर्षनाथ भी कभी वाकई में 8 मंजिला कैसा होगा, वो उतना विचित्र और सुंदर मंदिर कैसा दिख रहा होगा। लेकिन उस औरंगजेब ने नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने अपनी मंदिर तोड़ नीति के अंतर्गत तोड़ दिया और उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र को वीरान करने की कोशिश की, लेकिन वीरान तो नहीं हुआ। अब हम शिव मंदिर को देखने वाले हैं। तो रखो दे यहाँ का शिव मंदिर हमें अभी कैसा नज़र आता है। तो गाइस आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर एक अवशेष के तौर पे उन मंदिर में से यहाँ पर बचा हुआ है। तो हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे किस प्रकार से औरंगजेब ने जो तोड़फोड़ की थी, हिंदू स्थापत्य को नुकसान पहुंचाया था। तो उन अवशेष में सबसे बड़ा अवशेष आज भी हमें जो नज़र आता है वो ये भगवान शिव का शिवालय यहाँ पर है। और हम आगे चलकर यहाँ के भक्तों से जानेंगे कि क्या हमें और अन्य इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो लगातार नीचे से लेकर पूरी ट्रैकिंग करते हुए हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। हमने तो वो बताया आपको जो आज तक हमने सुना था, किताबों में पढ़ा था। इस मंदिर के तोड़फोड़ के बारे में, खंडित करने के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं हमें और अच्छे से विस्तृत रूप में इसके बारे में बताने वाले कि इस मंदिर का स्वरूप ये क्यों बदला, क्यों ये खंडित अवस्था में, क्यों टूटा हुआ है और ये कैसे बच पाया और क्या ऐसी यहाँ वार्ता हुई थी। सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत है। आप बताइए ये मंदिर जो है किस रूप में है, सबसे पहले तो ये बात हो जाए, और उसके बाद में इस मंदिर का इतना एक खंडित स्वरूप कैसे आया। जी, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है, पंचमुखी महादेव का मंदिर है जो शिव हर्षनाथ के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। जी हाँ, ये भव्य मंदिर था। आज के भी मतलब ये 1150 साल पुराना मंदिर है, 956 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। तो यहाँ 84 मंदिर थे पहले। तो 84 मंदिर थे। 84 मंदिरों के ऊपर एक गुम्बज था, गुम्बज के अंदर एक दीपक जलता था स्वामन तेल का। जी हाँ, तो उसी का प्रकाश यहाँ से दिल्ली दिखाई देता था। वो दीपक आज भी है, जो भैरव मंदिर है ना पास में, वहाँ दीपक है वो। तो ये भव्य मंदिर था। तो जब औरंगजेब का राज था तो तभी ये औरंगजेब शिकार खेलने के लिए निकला ना, तब ये यहाँ का प्रकाश उसको दिखाई दिया। तब औरंगजेब ने सोचा कि मेरे राज के अंदर क्या चीज़ है, चलो इसको देखते हैं। तब औरंगजेब यहाँ आया मंदिर को तोड़ने के लिए। तो उसी समय हर्ष भगवान यहाँ पूजा आराधना करे थे, मतलब हर्षनाथ जिन माता की भाई, जिन्होंने यहाँ बैठ के इनकी पूजा आराधना करी पंचमुखी महादेव की। इनके आशीर्वाद से वो बावड़ी के अंदर विराजमान हो गए थे। तो उनका जी उनका तो जी हाँ, तो उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया और इस मंदिर पे उसने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने के बाद में वो यहाँ से जिन माता के पास में गया, तब जिन माता ने उसको पर्चा दिया था। जो मधुमक्खी होती है ये छोड़ी थी माता ने, तो उसकी सेना घायल हो गई थी, औरंगजेब घायल हो गया था। तब जिन माता से माफ़ी मांगी थी कि माता आज बाद में मैं हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़ूंगा, मेरी तरफ से दोनों बहन भाई हर्षनाथ और जिन माता के जो भी स्वामन तेल के पैसे लगते हैं वो मैं दूंगा। तो आज भी केंद्र सरकार द्वारा दोनों जगह स्वामन तेल के पैसे मिलते हैं औरंगजेब की तरफ से आज भी। हाँ, उनके बारे में सुनने में कि जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक उसने तेल घी पहुंचाया था, लेकिन एक्सपायर होने के बाद देवस्थान विभाग के पास वो पहुंचाता है। और इस मंदिर के बारे में जिससे तोड़फोड़ हो रखी है, और इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहोगे, अवशेष वगैरह के बारे में। जी, ये आज के जब औरंगजेब का ही तोड़ा हुआ मंदिर है, उस समय से ऐसा कैसा है, जिस स्थिति में आज है ना मंदिर, उसी स्थिति के अंदर है। अब ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है, जो भी काम कराएगी तो यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही करा सकता है, मतलब प्राइवेट काम कुछ भी नहीं हो सकता इधर। संशोधन तो आवश्यक है, लेकिन वो पुरातत्व विभाग कर सकता है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कर सकता है, उसी के हाथ में है। कंप्लीट ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में चला गया है। तो ये पंचमुखी शिवलिंग है, महादेव कह सकते हो। और पीछे भी एक शिवलिंग यहाँ पर है, सामने इधर दिखाएंगे आप, सामने शिवलिंग है इन भक्तों के पीछे। तो ये इस शिवलिंग का कोई ऐतिहासिक महत्व है या ये यहाँ 84 मंदिर था। 84 मंदिरों में काफ़ी तो शिवलिंग थी और बाद में सभी देव देवताओं के मंदिर थे, जैसे बालाजी महाराज का है, माता रानी का है, ऐसे सभी के मंदिर थे। 84 मंदिर, मुझे नहीं लगता कि इतनी जो कांकड़ नज़र आ रही है इतने से एरिया में 84 मंदिर होंगे, तो ये एरिया तो काफ़ी बड़ा होगा फिर मंदिरों का। जी बड़ा था ना। इधर तक जो भैरव मंदिर है वहाँ तक का ये एक ही मंदिर परिश्रम था पहले। ये कि परिसर था और पूरे एरिया में फैले हुए थे, लेकिन उनके इन बड़े अवशेषों से पता चलता है कि बड़ा कुछ यहाँ पर था, क्योंकि जिस प्रकार से स्तंभ हमें मिलते हैं उस हिसाब से। जी बड़ा तो विशाल भव्य मंदिर था। तो यहाँ से दीपक दिल्ली देखना तो भव्य मंदिर तो होगा ही ना। अब
अब मुझे बताइए, एक सामने एक मंदिर और बना हुआ है जो दूर से भक्तों को आकर्षित करता है, सीकर जैसे क्षेत्र से करता है। ये तो हमारे सीकर दरबार ने बनवाया था, शिव सिंह जी राजा जी ने शिव मंदिर। ठीक है। तो इसको प्राचीन मंदिर ये है, आधुनिक मंदिर शिव जी का वो है, ऐसा ही है जी। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आपने अच्छे से जानकारी दी। आपका शुभ नाम? जी सुनील खंडित शिवलिंग के बारे में, पंचमुखी शिवलिंग के बारे में पुजारी जी के माध्यम से हमने जाने। अब एक मंदिर यहाँ बताया जाता है जो सीकर के राजा शिव सिंह जी ने, सीकर के राजा ने यहाँ इस मंदिर को बनाया था। और अरे वाह, यहाँ तो बहुत गजब की व्यवस्था है। बिजली वगैरह गिरे तो इस मंदिर के अंदर पूरी अच्छी व्यवस्था की हुई है, और बिजली से बचाने के लिए भी इस मंदिर के अंदर विशेष रखा हुआ है प्रावधान। और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से शिखर पर है कि इस लोकेशन से आप पूरे सीकर की लोकेशन, इस मंदिर के 10-20 किलोमीटर के दायरे की लोकेशन बहुत इजीली आराम से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक तरफ यहाँ जिस दिशा में सीकर हमारा स्थित है, पास में यहाँ पर एक गांव है जो घने घने बादलों के बीच छुप चुका है। ये हर्षनाथ गांव में पास में लगता है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर सीकर है। समथिंग 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर यहाँ से सीकर है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर न होने के कारण आसपास के गांव की लोकेशन में आपको दिखाना यहाँ पर पूरा संभव नहीं हूँ। और पास में आप देख रहे हैं पवन चक्कियाँ, एक पवन चक्की आधी अधूरी दिख रही है, दूसरी आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है, बीच में स्तंभ दिख रहा है क्योंकि बादल गहरे छाए हुए हैं। मानसून हमारी शुभ यात्रा पे हमेशा ही पूरा मेहरबान रहता है। तो ये है वो आधुनिक शिव मंदिर जो सीकर के राजा ने बनवाया था, जिनकी जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और ये जो शिवलिंग है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, और पहले वाला शिवलिंग जो था वो पंचमुखी ब्लैक पत्थर से बना हुआ है। जय हो। राजा ने बनवाया था, क्या नाम था उनका? शिव सिंह जी। शिव सिंह जी ने शिव जी का ही मंदिर बनवाया। अच्छा, खुद इस मंदिर की एक खास बात है, ये मंदिर आधुनिक जरूर है, सीकर के शिव सिंह जी ने मंदिर को बनवाया, लेकिन इसकी मूर्ति और जो शिवलिंग अवशेष आप देख रहे हैं ये उस मंदिर के साथ का मंदिर है जो खंडित मंदिर तो बराबर में जो था औरंगजेब ने तोड़वाया था, तो उसी के अवशेष से प्राप्त ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित करवाया था। जबकि ये मंदिर आधुनिक है, शिवलिंग और मूर्ति आधुनिक नहीं है, ये प्राचीनतम ही है और उनका प्राचीन महत्व है। लेकिन कुछ भी हो, इस मंदिर की लोकेशन पूरे सीकर क्षेत्र में सबसे लाजवाब है, जहां से आप पूरे सीकर क्षेत्र को, आसपास के कस्बे को, 20-20 किलोमीटर के दायरे को आप यहां से कवर कर सकते हो। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, लेकिन यहां से हमेशा एक नया अनुभव लिया जाता है। अभी हम बावड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद खंडित शिव मंदिर के दर्शन किए हमने, और एक शिव सिंह ने जो मंदिर बनाया उसके भी हमने दर्शन किए। अब हम बावड़ी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर गुफा वाला मंदिर बताते हैं, जहाँ हर्षनाथ ने जहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, वो बावड़ी मंदिर बुलाया जाता है, और बावड़ी के अंदर का मंदिर है वो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप पवन चक्कियाँ देख सकते हैं, 4 पवन चक्कियाँ जो है यहाँ उस बावड़ी मंदिर के पास में नज़र आ रही हैं। कुछ बावड़ियाँ टांके आपको यहाँ पर भी अवशेष के रूप में नज़र आएंगे। एक ज़माने में ये काफ़ी हरा भरा और काफ़ी प्रसिद्ध रहा है अपने समय में ये। और जैसे ही आप इस बावड़ी मंदिर के पास आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक विशेष प्रकार का घंटा, और इस घंटे के पास देखोगे ये घंटा आपका थोड़ा सा डैमेज भी हो रखा है। तो ये है घंटा हर्षनाथ मेनू के बाहर जो बजाया जाता है। कुछ अवशेष मंदिर के बाहर मूर्ति इस प्रकार से लगी हुई आप देख सकते हैं। इस मूर्ति को ज़्यादा कवर नहीं करें और फिर हम अंदर घुसेंगे। बावड़ी मंदिर यहाँ बताया जाता है, और आप देख रहे हैं मंदिर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आलीशान। जय हो, जय हो, जय हो। नारियल व्यवस्था बड़ी ही लाजवाब, अद्भुत।
अच्छा, चैनल बना रखे है। तो हर्षनाथ की डॉक्यूमेंट्री शूट करी है आज। हर्षनाथ जी जो समाधि स्थल है, ये हर्षनाथ होने अलग अलग है क्या? ठीक है, ओके। तो समाधि स्थल के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम अभी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बस अब आ रहे की थोड़ी सी बारे की छोटी इंटरव्यू है, वो करवा दिया अभी के बाद उठा रहे। बावड़ी मंदिर इसको कहा जाता है। बावड़ी पहले हुआ करती थी यहाँ पर, और ये था वो बावड़ी मंदिर का दृश्य। और जैसे ही हम बाहर एग्जिट होते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक स्तंभ लगा हुआ है जिसके ऊपर खूब सारी मूर्ति वगैरह हमें यहाँ गणेश जी भगवान साफ साफ नजर आ रहे हैं। सूंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। सूंड से पता चल रहा है गणेश जी महाराज है। सूंड क्या करती से इधर लक्ष्मी जी है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इतना साफ क्लियर पत्थर पे नहीं पता पड़ पा रहा। छोटी छोटी अवशेष मूर्तियाँ मंदिर के हर कोने में यहाँ पर आपको नज़र आते रहेंगे। हर कोने में आपको छोटे छोटे मंदिर की मूर्तियों के अवशेष जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं यानी 268 कोड भी लगाए, यानी 268वीं मूर्ति जो है ये वाली आपकी यहाँ पर है। छोटे छोटे ओदियाँ यहाँ पर बनी है विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। अब थोड़ा मौसम मुझे लग रहा है खुला है पहले से। अब हम थोड़े बहुत अच्छे से यहाँ पर वीडियोग्राफी कर सकेंगे और पूरा मैं क्षेत्र आप पाऊँगा। हम जिस दिशा से आए थे वो ये वाली डायरेक्शन है, यानी यहाँ से हम 2 पहाड़ी पार करते हैं तो आपकी काजल शिखर पहाड़ी सामने की ओर आ जाएगी। ये पूरा इधर जो इस पहाड़ी के उधर मैदान आपको एक नज़र आएगा। ये जो मैदान है ना, ये मैदान रेवासा झील वाला मैदान है। पूरा जो झील का पूरा एरिया है वो, और ये जो आप देख रहे हैं हर्षनाथ का है ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि हर्षनाथ का जो मैंने आपको विज़िट करवाया A to Z जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है। और ये इधर वाला मंदिर जो है ये पूर्णतः ASI डिपार्टमेंट यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है कंप्लीट। पहले तो यहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ भी नहीं थी, लेकिन परमिशन से अलाउ थी, और आज तो बिना परमिशन भी हम कर पा रहे हैं।